एक फिल्म आ रही है, एक बंदा काफी है, पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ है। अब आप बोलेंगी मैंने इतनी स्पीड में इंट्रोडक्शन क्यों दिया है, क्योंकि आपकी टीम ने बोला कि 10 मिनट से ज्यादा समय हम आपको नहीं देंगे। नहीं, अब हम लोग करें पता है 18 दिन से सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। क्या बात मनोज जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ है क्रिएटिव प्रोड्यूसर है सुपर्ण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ अपूर्व हमारे साथ हैं। एक बंदा काफी है, पहली फिल्म आपकी, तो आपने इसीलिए इनको सिलेक्ट किया है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में एक ही बंदा काफी है? वैसे भी नहीं, मेरे को तो इन्होंने सिलेक्ट किया है। अच्छा। पहले से ये फिल्म में थे, तो मेरे को इन लोगों ने सिलेक्ट किया। हाँ, तो विनोद जी आपको भी पता ही है कि एक ही बंदा काफी है। हम इन्हीं के पास गए थे। अच्छा, विद नो ऑफेंस, एक बिहारी सब पे भारी। अरे वाह, क्या बात है। और मनोज जी तो वाकई पूरी इंडस्ट्री पे भारी है, क्यों मनोज जी? एक बिहारी सब पे भारी, और फिर मराठी में कहते हैं लाए बारी। नंबर एक नंबर। नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी कहानी में इतना दम था कि इन लोगों ने जो है कम से कम मुझे वो फ्रीडम दिया कि मैं एक अपने तरीके का, या जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम करना चाहता हूँ उसको मैं कांटेक्ट करूँ, और जिस तरह के राइटर को हम चाहते थे कि लेके आए वो उसको लेके आ पाऊँ। तो इससे क्या होता है कि शुरू से ही आपको लगता है कि आपके पास जिम्मेदारी है। और फिल्म के साथ कभी भी जैसे मैं सुपर्ण को जानता हूँ कई साल से, और ये भी सुपर्ण जानता होगा कि फिल्म के लेकर के मैं कोई समझौता नहीं करता। हाँ, मतलब मेरे ये कि मैं किसी अपने फेवरेट को लेके आ जाऊं किसी काम के लिए, वो नहीं होता है। फिल्म जो है हमेशा सुपीरियर होता है। वो सचिन तेंदुलकर कहते हैं, हमेशा कहते हैं ना कि भाई जो क्रिकेट के कारण मैं हूँ, मैं क्रिकेट से बड़ा होने का प्रयास भी नहीं करूँ। वैसे ही मेरे साथ में है कि मैं एक एक्टर हूँ, और सिनेमा से बड़ा ना मैं हूँ, ना जो फिल्म हम बना रहे हैं उससे बड़ा कोई है। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हीरो से बड़े तो आप हैं। हीरो हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहले भी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां पर एटलीस्ट मैं तो सिर्फ मनोज जी को देखने के लिए सिनेमा गई हूँ। क्या बात है, थैंक यू नवजोत, थैंक यू वेरी मच। जी। नहीं, इस पे मैं जवाब भी नहीं दूंगा। इस पे जवाब नहीं देंगे क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स इनको मिल जाते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से जवाब की जरूरत नहीं। एक मैं जब आज गूगल कर रही थी, एक बंदा काफी है, तो नीचे एक कॉलम आया कंट्रोवर्सी। हाँ, वो भी लिखा हुआ था कि उस पर भी अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई, अभी प्रमोशन ही चल रही, लेकिन एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, एक शायद केस भी हो गया है इसको लेकर। तो बनाने से पहले या फिल्म शुरू करने से पहले पता था कि ऐसी कंट्रोवर्सी आएगी कोई? नहीं, हम लोग एक्चुअली जब ये कहानी अभी मेरे पास जब आई तो मैं पहले सुपर्ण के पास गया ना, सुपर्ण यार ये स्टोरी में दम है, इसको बनाना चाहिए। एंड हम दोनों के वहाँ पे एक ही नाम था, मनोज जी। जब इनके पास गए तो जब हम सबने सोच लिया कि हाँ ये कहानी पे फिल्म बनानी है, तो ये फिर कंट्रोवर्सी वगैरह आप ये नहीं सोचते हो कि कहानी बनाओगे तो कंट्रोवर्सी होगी तो पब्लिसिटी होगी, ऐसा नहीं सोचते। हम सबको ये लगा कि ये कहानी जो है पीसी सोलंकी जिन्होंने ये जिंदगी जी है, और उस बच्ची जिसके ऊपर ये घटना मतलब जो प्रताड़ित हुई थी, उनके ऊपर जब ये बात निकली तो बस दिस हैड टू मेक ऐसा बोलता हूँ ना, पब्लिक को सोशल अवेयरनेस के लिए या एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए ऐसी चीजें, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ये पूरा मामला सुपर्ण, हालांकि देखिए बहुत सालों से सब्जुडिस है, क्योंकि हमने देखा सिर्फ एक लड़की नहीं है, ऐसी बहुत सारी। आप लोग चलिए एक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई फिल्में आती जिसमें वो आंकड़ा बड़ा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से अपनी बात लेनी पड़ती है। लेकिन आप एक किरदार से ही समझा देते हैं कि ऐसे कितने किस्से होंगे। जी। तो आप इस बात को मानते हैं, हालांकि कोर्ट में ये पूरा मामला भी चल रहा है, लेकिन फिर अब इसको पर्दे पर लेकर आ रहे हैं आप? सी, दो चीजें। हमारी जो कहानी है ये एक 5 साल की जर्नी है, एक वर्डिक्ट तक, जहां एक लड़की की, बच्ची की हिम्मत के कारण पीसी सोलंकी जो हमारे किरदार हैं, जिनकी लाइफ पे हमने आधारित की है कहानी, वो उन्होंने एक्चुअली सिस्टम से लड़ाई नहीं की, सिस्टम को यूज किया। जुडिशरी, पुलिस और गवर्नमेंट, तीनों सिस्टम साथ में काम किए, इसलिए वर्डिक्ट आया। 5 साल तक केस चला, जितने दुनिया के सबसे बेहतरीन लॉयर्स थे सब उनके ऑपोजिशन में थे, सब हारे, बिकॉज पीसी सोलंकी कुड नॉट अफोर्ड टू लूज अ सिंगल हियरिंग। एक बार हियरिंग लूज करते हैं देश में, मतलब लोगों का गायब होना बहुत आसान हो जाता है, राइट? तो हम इस 5 साल की विंडो के बारे में ही फिल्म बनाई है, ना पहले ना बाद, ना हमने किसी तरह जजमेंट दिया है। हमने जो एक्चुअल हुआ है उसको प्रदर्शित किया है। हम पीसी सोलंकी की मतलब
दिल में गए हैं, उस बच्चे के दिल में गए हैं, बट दैट्स अबाउट इट। हम कोई जजमेंट कॉल नहीं ले रहे और ना हम उसके बाद का बता रहे हैं। हम जैसा हुआ है वैसा किया और वहां तक छोड़ दिया। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू टेक बैक आवर वर्ड्स एंड दिस इज अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। एंड अगर उस बच्ची में इतनी हिम्मत थी, पीसी सोलंकी में इतनी हिम्मत थी, तो आई थिंक हमें हिम्मत रखनी चाहिए, बिकॉज इस फिल्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा आस्था का है। हमारा देश इज वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट्स स्पिरिचुअल लीडर इन दैट सेंस, राइट? बिल्कुल। जहां हजारों साल से हमारे पास ज्ञानी हैं, गुरु हैं, जिन्हें हम मानते हैं, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं और इतने अच्छे गुरु हमारे पास रहे हैं। उस सब के अंदर अगर एकाध, जिसे रॉटन एप्पल बोलते हैं, आते हैं, तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। एंड आप भगवान में यकीन करें, जिस भगवान में आपका यकीन है उस पर रखें, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, जो इंसान को जो दर्जा देते हैं, शिष्य जैसे टीचर को दो या आप गुरु को दो, वो भगवान आपके लिए माँ बाप से बड़े होते हैं। भगवान नहीं, के करीब उनके लिए तो रखते हैं, हमने right? देखा है, जब जब उनकी हियरिंग कोर्ट में होती है तो कैसे पूरा आंदोलन एक तरीके से हमने जाता है। सड़कों पर देखा Because end of the है। day मीडिया प्रेम के है। खिलाफ कितना आंदोलन हुआ है। तो वो प्रेम से आ रहे हैं लोग, राइट? लोग गलत नहीं है, वो तो अपना प्रेम और आस्था से आए हैं। बट अगर कोई इंसान जब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर दिया जाता है कि इसने आस्था का उल्लंघन किया है, हाँ। तो गलत है। और किसी को उस आस्था के साथ ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बिकॉज उससे आप आपने हमारे उसका धर्म पूरा को, ख्याल आस्था को, रखा। बिल्कुल बहुत जरूरी था। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है मनोज जी का, जब वो कोर्ट रूम में बोलते हैं, मैंने ट्रेलर में ही देखा है, कि जो पीड़िता होती है, स्पेशली सेक्सुअली जिसको हरास किया हो, वो उसका एक बयान काफी है, लेकिन ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ, फिर भी इतने लंबे लंबे ट्रायल्स चलते हैं। जी जी जी। आपने जुडिशरी कितनी पढ़ी पहले, तो मुझे ये बताइए, मतलब आप इस सब नहीं, चीजों के देखिए, बारे में जानते हैं? हमारे जो मिस्टर पीसी सोलंकी है, जिनकी कहानी पर आधारित है, वो हमारे साथ थ्रू आउट रिसर्च थे और उनके ही वॉइस नोट्स, उनके ही पर्सनल प्रेजेंस में हमने ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो ऐसा नहीं, और देखिए मैं ये मानता हूँ कि जब वो हमारे साथ थे पूरे 1 साल, तो उन्होंने हमें कई सारी चीजें बताई। अब देखिए मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं, है ना, लेकिन उसके बावजूद जब हमने पूरा समय बिताया तो एक एक चीज हमने लीगली वेट कराई है पीसी सोलंकी से। हाँ। क्योंकि हमें भी पता है कि कोई हम ऐसी छोटी बात ना कर लें या कोई हल्की बात ना कहें। नहीं, बट ये तो फैक्ट है, ये सही आपके। Correct. मेरा जो पूछने, मैं ये जानना चाह रही थी इनफैक्ट मनोज जी आपसे ही, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर लड़की का बयान भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इतना लंबा ट्रायल चलता है और वो इंसाफ फिर कहाँ गया हमें नहीं पता। जी जी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो इंसाफ की लड़ाई लंबी होती है, और बहुत सारी जगहों पे इंसाफ की लड़ाई जो है उसमें जैसे इस तरह की घटना है जहाँ पे सोलंकी और कई सारे और लोग, पुलिस प्रशासन, ये सब के सब इस पीड़िता के साथ होते हैं, तो इंसाफ थोड़ी लंबी होती है मिलने में। हाँ। लेकिन अंततः जो है न्याय मिल ही जाता है पीड़िता को। और जो फोकस जो है वो इस बात पे होनी चाहिए कि ये फिल्म एक अवेयरनेस है सबके लिए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं। हाँ। और बच्चों की सुरक्षा पे खतरा कहाँ से आता है नवजोत? 95% उन लोगों से आता है जो परिवार के करीब होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल है सही ना? कहा। और ये गाहे बेगाहे ये फिल्म उस पर भी फोकस बहुत मेजरली करती है। मेरा जो किरदार है, जब वो केस लेता है तो सबसे पहले तो वो बाप को डांटता है, सबसे पहले वो बाप को डांटता है और कहता है कि आप ये मत समझिएगा कि मतलब आप इस आरोप से बरी हैं, मेरी नजर में आप भी दोषी हैं, भागीदार है, आप भी भागीदार हैं बिल्कुल। इसमें। हाँ। तो ये अवेयरनेस है एक तरीके से कि फैमिली के हर उस आदमी के लिए अवेयरनेस है कि भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। जब तक वो अपने लिए निर्णय लेने के लायक नहीं हो जाते, उस उम्र में नहीं चले जाते, पैदा तो हमने किया है, पैदा तो आपने किया है, किसी ने बोला तो नहीं था, गन तो नहीं रखा था आपके सर पे, आपने पैदा किया और पैदा करके आप यूं ही सड़क पे नहीं छोड़ सकते या उसको खतरे में नहीं डाल सकते। ये एक बहुत बड़ा सवाल ये फिल्म उठाती है। बाकी जो सवाल हैं उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल ये फिल्म उठाती है। चलिए अब हम एक दो और प्रश्न मैं आपसे करूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है। मनोज जी के जरिए क्या हम देखेंगे कि बॉलीवुड के पास भी एक ऑस्कर आए? हे प्रभु। देखिए, आप जिस तरह के एक्टर हैं, जैसे आप हीरो पे भारी पड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है। अभी पहले कोई फिल्म तो जाए मेरी वहाँ तक, फिर तो हम कोई आशा करें, भगवान करे कि मैं जिस फिल्म का हिस्सा हूँ वो जाए वहाँ तक, उसी में मुझे बहुत सारी खुशी हो जाएगी।
और जो पिछले साल जो कुछ लोग लेके आए हैं, गुनीत मोंगा वगैरह, वो और उसके एलिफेंट विस्परर के डायरेक्टर राजा मौली, हाँ। और राजा मौली, ये सब जो जितने और क्रीम सर लेके आए क्रीम सर, क्या? तो इन लोगों को ऑस्कर मिलता हुआ देख के लगता है कि हमें ही मिल गया। हमारा सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। हाँ। लेकिन भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, ज्यादा शक्कर नहीं। तो इसी के साथ हम एक प्रॉमिस भी यहाँ ले लेते हैं आप तीनों के सामने कि जिस दिन ये मुमकिन हुआ, पहला इंटरव्यू आप मुझे देंगे। अभी मैं लिख के दे सकता हूँ इसको। ये कौन सी मांग ये मेरे हुई? पास रिकॉर्डिंग है। नहीं बिल्कुल, मतलब ये तो पक्का, ये तो मतलब भूल ही नहीं सकता मैं। तो कमाली, ये तो बहुत छोटी बात है। मैंने सोचा मैं कि तो कुछ बड़ी बिल्कुल बात उम्मीद आपको लगा के बैठी हूँ, हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इनसे भी वोटिंग ले लीजिए। क्या हम उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए ऑस्कर आएगा? ये झूठ नहीं बोलते और ये नहीं लगे तो और कौन लाएगा? हाँ। और जिस दिन मिल गया हम एक खुद ही बंदा सबसे पहले पकड़ के एक ही लाएंगे बंदा सबको यहाँ काफी पे। है। हम शुरू से कह रहे हैं एक ही बंदा काफी है। ये रात का मील नहीं खाते हैं। आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आपने अपनी टीम को कितना इंस्पायर किया ये उनकी बताइए। गर्लफ्रेंड्स को पसंद है कि यार ये ये देखो। हेल्दी है। नहीं, शादीशुदा आदमी है। शादी क्या कुछ मतलब यार, ये इंटेलिजेंट है यार। कुछ हेल्थ टिप्स आप अपनी टीम को देते हैं साथ साथ? मैं तो हमेशा देता रहता हूँ, बहुत सारे मान जाते हैं, लेकिन ये जिद्दी इंसान है। ये जो मनोज का सारा खाना ये खाता है। नहीं, उनको जिद्दी नहीं, हम उनको फूडी बोले। फूडी मतलब नहीं, फूडी तो मैं भी हूँ, जो अच्छे अच्छे खाना खाना पसंद करता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि पूरे दिन जो है इस ड्रम में डालते रहिए। तो आपका डाइट शेड्यूल क्या रहता था थ्रू आउट? बताओ, अब तुम्हारे ऊपर बताओ। डाइट शेड्यूल ये दिन में खाते हैं। हाँ। सुबह ये पहले वो खाते हैं सैलेड, ग्रीन सैलेड अपना। उसके बाद छोटे छोटे इतना इनका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट फिर भी थोड़ा हैवी कर लेते हैं। दिन में ये खाते हैं अच्छा आज वो, फिर लेकिन दिन में खाने के बाद ये अगले दिन खाते हैं। अच्छा। फिर मीठा शाम को खाते हैं कुछ कि भी हो नहीं जाए कुछ नहीं खाते। कुछ मीठा भी खाते नहीं। हैं या नहीं? नहीं, मीठा कहाँ खाते? नहीं खाते मीठा, कभी नहीं खाते। मीठा बिल्कुल नहीं खाता मैं। रात को मीठी कभी सिर्फ जुबान है। आपने कभी बहुत ज्यादा कुछ मटन बना दिया अगर स्वादिष्ट रात को, तो सिर्फ ये ऐसे इतना सा लेंगे और बस। आप इतना सा मटन खाते क्या? मतलब रात को नहीं, दिन में ज्यादा दिन में खा लेंगे। दिन में खा लेंगे। दिन में खाता हूँ। बाकी उसके लिए ये खाने को बैठा है शाम को। खाना ज्यादा या खिलाना ज्यादा? खिलाना खिलाना मुझे खिलाना बहुत पसंद। ज्यादा। हाँ, खिलाना मेरे अच्छा, आप आज भी कुक करते हैं? नहीं, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन बाहर से इधर उधर से मंगाना विनोद जी के खाते में। ये विनोद जी बहुत फेमस है इसके लिए, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया, आपकी पूरी कास्ट मुझे बताती है कि विनोद जी के खाते में बड़ा बिल जाता है, कि बहुत खिलाते हैं हम लोग को। नहीं, वो नहीं खिलाते, हम मंगा लेते हैं। वही लेकिन प्यार है, रेस्पेक्ट है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने लोग जब काम करते हैं खुश रहेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ और आता है। जी जी जी। और खाना होना ऐसी चीज होती है ना, मैंने ये देखा है। मैंने भी प्रोड्यूस की है फिल्में, को प्रोडक्शन में था, तो मैंने अंत में देखा कि खाने के बिल से कोई ज्यादा ऐसे कोई प्रोडक्शन खर्चा नहीं बढ़ता है बहुत ज्यादा। एक्चुअली हमारे मतलब ये तो माता पिता सिखाते ही हैं, हमारे धर्म में भी होता है कि हाँ। ये चीजें तो होनी हमारे धर्म में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मच।